यसु दे असिंह गवाह यसु दे। सबको जय मसीह की। स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। जिस तरह बाइबल में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना और ठहराया कि तुम फल लेकर आओ। इसी तरह से हम आपको आज एक ऐसे गवाह के साथ, एक ऐसे परमेश्वर के दास के साथ मिलवाएंगे जिनको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना और आज वो परमेश्वर का काम जोरों शोरों के साथ कर रहे हैं। तो आइए हम मिलेंगे परमेश्वर के दास पास्टर राहुल जी के साथ। जेएमसी की पास्टर जी। जेएमसी की पास्टर जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। तो पास्टर जी, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहां के रहने वाले हैं और कहां सेवकाई करते हैं। मेरा नाम पास्टर राहुल है, मैं दिल्ली में रहता हूं और खास तौर से मैं मुसलमान भाइयों के बीच में सेवकाई को निभा रहा हूं। पास्टर जी, हम जानना चाहते हैं कि मसीह में आने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजारी करता हूं हमारे खुदावन खुदा की कि उसने मुझे मौका दिया आप लोगों के सामने आकर के अपनी गवाही को बताने का और बताने का कि यीशु ने मेरी जिंदगी में क्या किया। यीशु को जानने से पहले मेरी जिंदगी बहुत बदकार जिंदगी थी। लड़ाई झगड़ा, सिगरेट, शराब, मैं इन सब चीजों में फंसा हुआ था। सिगरेट मैं इतनी पीता था कि दिन में एक ऐश केस भर जाया करता था और शराब भी मैं बेइंतहा पिया करता था। सड़क पर मारा मारा फिरता था, आवारागर्दी करता था। मेरी जिंदगी का कोई लक्ष्य नहीं था। पास्टर जी, हम जानना चाहते हैं कि आपने यीशु मसीह के बारे में कैसे जाना। मैं शुक्रगुजारी करता हूं हमारे खुदावन खुदा की कि उसने मुझे ये मौका दिया आप लोगों के सामने आकर के अपनी गवाही को देने का और बताने का कि यीशु मसीह ने किस तरीके से मेरी जिंदगी में कार्य किया और मेरी जिंदगी को पलट कर रख दिया, बदल कर रख दिया। यीशु मसीह को जानने से पहले मेरी जिंदगी बहुत बदकार जिंदगी थी। लड़ाई झगड़ा, सिगरेट, शराब, मैं इन सब चीजों में फंसा हुआ था। मैं सिगरेट इतनी पीता था कि दिन में एक ऐश केस भर जाता था और शराब भी मैं बेइंतहा पिया करता था। मैं अपनी जिंदगी इन्हीं सब नशे में बिता रहा था और एक दिन ऐसा हुआ कि मुझको पैसे की जरूरत पड़ी। मैंने कहा मेरे पास एक गिटार है, मैं अपने गिटार को बेच दूंगा। गिटार को बेचने के बाद जो भी पैसे मेरे को मिलेंगे उससे मैं सिगरेट पीऊंगा, शराब पीऊंगा। तो मैं अपना गिटार लेकर के जगह जगह भटका। किसी ने मेरा गिटार खरीदा नहीं। आखिर में मुझे एक लड़का मिला। इस लड़के ने कहा वहां पे एक चर्च है, आप वहां चले जाओ, वो लोग आपका गिटार खरीद लेंगे। ये लड़का जिसने मुझे चर्च भेजा, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो मैं अपना गिटार लेकर चर्च में पहुंचा। मुझे वहां पर एक भैया मिले। मैंने उनसे कहा कि भैया मुझे अपना गिटार बेचना है, क्या आप इसे खरीदेंगे? तो उन्होंने कहा राहुल, हमारे पास अभी तो पैसे नहीं है, एक काम करो, अपना गिटार यहीं चर्च में छोड़ जाओ और संडे को हमारे यहां पे एक छोटा सा प्रोग्राम होता है, वो भी देख लेना और अपने गिटार के पैसे भी ले जाना। मैंने कहा ठीक है। तो मैं अपने गिटार के पैसे लेने के लिए संडे को चर्च पहुंच गया। जब मैं चर्च पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां पे काफी सारे लोग इकट्ठे हुए थे, आराधना कर रहे थे, परमेश्वर का वचन बांटा जा रहा था। जब पूरा चर्च सर्विस हो गई तो उसके बाद मैंने पास्टर से अपने पैसे मांगे। पास्टर मेरे पैसे। उन्होंने कहा राहुल, पैसे तो हमारे पास अभी है नहीं, एक काम करना, तुम अगले संडे आना और आकर के अपने पैसे लेके चले जाना। मैंने कहा ठीक है। मैं अगले संडे दोबारा चर्च पहुंचा। मैंने अपने पैसे मांगे, उन्होंने मुझे नहीं दिए। कि उन्होंने कहा हमारे पास अभी पैसे नहीं है, तुम अगले संडे आना। तो इस तरह से करके उन्होंने 3, 4, 5, 6 संडे मुझे चर्च में बुलाया और आखिरकार मेरे पैसे मेरे को दे दिए। लेकिन इन 6-7 संडेज के बीच में एक अद्भुत घटना मेरी जिंदगी में घट गई जिसने मेरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। मैंने चर्च में क्या देखा कि एक लड़का जिसकी उम्र 30-35 साल के आसपास रही होगी, वो अपने परिवार के साथ चर्च में आया है। उस लड़के की मम्मी ने कहा हमारे बेटे के अंदर दुष्ट आत्मा है, हम जगह जगह होकर के आए हैं, कोई भी मेरे बेटे को ठीक नहीं कर सका। आखिर में थक हार के हम चर्च में आए हैं, कुछ कर दो, हमारे बेटे को कैसे ना कैसे करके बचा लो। तो वहां पर जो पास्टर थे उन्होंने कहा
आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन एक शर्त है, और शर्त यह है कि आपके बेटे के ठीक हो जाने के बाद में आपको यीशु मसीह को थैंक यू कहना होगा। मैं वही कोने में खड़ा हुआ था और अपने मन में बोल रहा था, छे ये सब बकवास की बात है, सब ड्रामेबाजी है, थोड़ी देर में बोल देंगे जादू टोना चलानी, बाद में आ जाना। तो इतने में पास्टर ने बाइबल खोली और बाइबल खोल के उसमें से एक आयत पढ़ी, जिसमें इस तरह से लिखा था, 1 कुरिन्थियों 3:16 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, और जो कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा परमेश्वर का आत्मा उसे नष्ट करेगा। पास्टर ने बाइबल खोल के जैसे ही इस आयत को पढ़ा, वो लड़का जिसमें दुष्ट आत्मा थी वो कांपने लग गया। सब लोगों ने मिलकर उसके सर के ऊपर हाथ रखा और यीशु के नाम से प्रार्थना करी। वो लड़का मेरी आंखों के सामने ठीक हो गया। मेरे जहन में 2 सवाल आए। पहला सवाल, ये किताब कौन सी है जिसमें से एक आयत पढ़ी गई, जिसको ये लोग बाइबल कह रहे हैं, एक आयत पढ़ी गई और वो लड़का कांपने लग गया। दूसरा सवाल, ये यीशु कौन है? ये यीशु कौन है जिसके नाम से प्रार्थना करी और वो लड़का बिल्कुल ठीक हो गया? इन 2 सवालों ने मुझे परेशान कर दिया। मैं बाइबल घर पे लेकर के आया और मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया। जब बाइबल को मैंने पढ़ना शुरू किया, बाइबल ने मेरी जिंदगी में काम करना शुरू किया। मैं जो सिगरेट शराब की लत में था, मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया और बाइबल ने मेरी जिंदगी में कार्य किया। और एक दिन ऐसा हुआ कि चर्च में मैंने अपने लिए प्रार्थना करवाई, मेरे लिए प्रार्थना की गई। मैंने अपना दिल का दरवाजा खोलकर यीशु मसीह को उसमें इनवाइट किया, और जिस दोपहर को मैंने यीशु मसीह को अपने दिल में इनवाइट किया था, उसी रात मैंने शराब का गिलास उठाया पीने के लिए, और जैसे ही शराब पीने लगा मुझे वहीं पे वॉमिटिंग हो गई, मुझे वहीं पे उल्टी हो गई, और मेरी एक रात के अंदर सिगरेट और शराब दोनों छूट गई। परमेश्वर ने एक ही रात के अंदर मेरी जिंदगी को बदल करके रख दिया। जब मैं गवाही दे रहा था तो मैंने बताया था कि एक लड़के ने मुझे चर्च की तरफ भेजा। इस लड़के के बारे में मैं बाद में बताऊंगा। यह लड़का जिसने मुझे चर्च भेजा, वो लड़का एक मुसलमान था। मेरा परमेश्वर मुझे मुसलमान के जरिए चर्च लेकर गया, और आज मेरा परमेश्वर मुझे चर्च के जरिए मुसलमानों के बीच में भेजता है, ताकि मैं जा करके उनको परमेश्वर का वचन सुनाऊं, ताकि हम सब लोग मिलके स्वर्ग के राज्य में हम परमेश्वर की आराधना, स्तुति और प्रशंसा, महिमा कर सके। तो इस तरीके से परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में कार्य को किया। तो पास्टर जी, जिस तरह आपने बताया कि कैसे आपने परमेश्वर को जाना, तो हम जानना चाहते हैं कि जब आपने परमेश्वर के बारे में जान लिया, अपने बाइबल पढ़ना शुरू कर दी, फिर कैसे आपने अपनी कॉलिंग को कैसे पहचाना, कैसे आपको यह पता चला कि मैं एक सेवक के रूप में चुना गया? परमेश्वर ने मुझसे अलग अलग जरिए से बात करी कि मैंने तुझे मुसलमान कौम के लिए चुना है, ताकि तू उनके बीच में जाकर के परमेश्वर का वचन सुनाए। परमेश्वर ने सबसे पहले मुझसे दर्शन में बात करी, सपने के जरिए बात करी कि मैंने तुझे मुसलमानों के लिए चुना है। दूसरा, खुदा ने अपने खादिमों के जरिए मुझसे बात करी। हमारे बाइबल कॉलेज में एक प्रोफेसर आए थे, उन्होंने मेरे लिए भविष्यवाणी करी। जब वो मेरे लिए दुआ कर रहे थे, उन्होंने मेरे लिए भविष्यवाणी करी कि तुम जा करके मुसलमानों के बीच में सेवकाई को करोगे। पहले तो मुझे उनकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जब उन्होंने मुझे बताया कि मैंने क्या सपना देखा है, तो मुझे उनकी बात पर यकीन होने लगा। जो एक रात पहले मैंने सपने में देखा था, उन्होंने पूरा सपना मेरे सामने बता दिया। और उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि राहुल, परमेश्वर ने तुम्हारे जिस्म में, तुम्हारे शरीर में एक निशानी छोड़ी है, एक चिन्ह छोड़ा है, जो कंफर्म करता है आपकी मुस्लिम मिनिस्ट्री को। मैं बताना चाहता हूं कि मेरा जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ, हिंदू परिवार में मैं पला बड़ा। उसके होने के बावजूद भी मैं शारीरिक तौर से, मेरा खतना हुआ है। मैं मां के पेट से खतना हुआ
पैदा हुआ हूं। यह बात मुझे उस प्रोफेसर ने बताई और यह बताया कि यह एक चिन्ह है तुम्हारे लिए कि परमेश्वर ने तुमको मुसलमान कौम के लिए चुना है। उसके बाद परमेश्वर ने अलग अलग सर्कमस्टांसेस के जरिए मुझसे बात करी। परमेश्वर ने मेरा एनकाउंटर मुसलमानों से करवाया। जब मैं मुसलमानों को जाकर के परमेश्वर का वचन सुनाता तो वो गहराई से सुनते थे। इससे मुझे पता चला कि परमेश्वर ने मुझे मुसलमान कौम के लिए चुना है। सो जिस तरह पास्टर जी हम देखते हैं कि जब एक पर्सन सेवकाई में उतरता है तो कई बार क्या होता है उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम या कुछ विरोध आना शुरू हो जाता है, तो कुछ लोग होते हैं जो सेवकाई को छोड़ देते हैं, वो क्विट कर जाते हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा पल, कोई ऐसी घटना हुई हो जब आपको लगा हो कि नहीं यार मैं छोड़ देता हूं। मेरी जिंदगी में काफी परेशानी, काफी तकलीफ तो आई, खासतौर से तब जब मैंने सुसमाचार प्रचार का कार्य किया। मैं मुस्लिम कॉलोनी में जाके ट्रैक डिस्ट्रीब्यूशन करता था, सुसमाचार का प्रचार करता था। और एक बार ऐसा हुआ कि जब मैं सुसमाचार का प्रचार कर रहा था तो मुझे बहुत से मुसलमानों ने घेर लिया देहरादून में। मुझसे सवाल जवाब करने लगे कि तुम ये क्यों करते हो, किसने तुमको भेजा है। तो मैंने उनको सिर्फ एक जवाब दिया, मैंने कहा मुझको परमेश्वर ने भेजा है, मुझको खुदा ने भेजा है ताकि मैं आप लोगों को जन्नत का रास्ता दिखा सकूं। और परमेश्वर मुझे वहां से निकाल कर लेकर गया। ऐसे कई सारे एपिसोड मेरे साथ में हुए और वहां पर परमेश्वर ने मेरी मदद करी, खुदा ने मेरी मदद करी और मुझे वहां से निकाल कर लेकर के आया। सो पास्टर जिस तरह हम देखते हैं कि जो क्रिश्चियनिटी है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, बहुत से लोग विश्वास ला रहे हैं, क्योंकि बाइबल बताती है कि जब लोग सच्चाई को जानेंगे तो सच्चाई उन्हें आजाद करेगी। तो आज लोग, बहुत से लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, लेकिन उसके दौरान कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये पैसे दे के धर्म परिवर्तन करते हैं या लालच दे के धर्म परिवर्तन करते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ, जिस तरह आप भी एक हिंदू परिवार से आए और इस टाइम आप मुस्लिम एरिया में सेवकाई कर रहे हैं, तो आपने कभी ऐसा देखा हो या आपको किसी ने लालच दिया हो कि पैसे दे के धर्म परिवर्तन करने का, या आपने कभी ऐसा कुछ देखा हो? 15 साल की सेवकाई में मैंने नहीं देखा कि कोई पैसा दे के धर्म परिवर्तन कर रहा है। हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर किसी का धर्म नहीं बदलता, किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करता, वो मन परिवर्तन करता है। वो मनों को बदलने वाला परमेश्वर है। जैसे कि मैंने अपनी गवाही में बताया था कि परमेश्वर ने मेरा मन बदल दिया, मेरा मन परिवर्तन कर दिया। मेरे पापा मुझे बोलते हैं कि लोगों ने मिलकर तेरा ब्रेन वॉश कर दिया। मैं उनको कहता हूं, हाँ आप सही कह रहे हो, आप सही कह रहे हो कि मेरा ब्रेन वॉश कर दिया। ब्रेन वॉश मतलब ब्रेन और उसकी सफाई कर दी। मेरे दिमाग के अंदर, मेरे ब्रेन के अंदर जो बुरी चीजें थी, उल्टे सीधे ख्यालात थे, उन सब को, उन सब चीजों को, उस पूरे ब्रेन को मेरे परमेश्वर ने वॉश करके क्लीन कर दिया और पवित्र कर दिया। हमारा परमेश्वर लोगों की जिंदगियों को बदलता है। सो पास्टर, जिस तरह हम देखते हैं जो दुनिया में हालात चल रहे हैं, जैसे बहुत सी न्यूज़ हम देख रहे हैं कि इजराइल में और हमास के साथ जो युद्ध चल रहा है उनका, तो हम ये जानना चाहते हैं कि बाइबल इस विषय में क्या कहती है। ये जो इतनी भी घटनाएं हो रही हैं इजराइल की पैलेस्टाइन के साथ में, रशिया की यूक्रेन के साथ में, या हिंदुस्तान की पाकिस्तान के साथ में, जितने भी ये युद्ध हो रहे हैं, इसके बारे में परमेश्वर ने पहले से ही बाइबल में बता रखा है, बता दिया है। और ये इस बात की तरफ इशारा करती है कि मसीह का आना निकट है, मसीह आने वाला है। ये जो दुनिया भर में जंगें हो रही हैं, इसके बारे में बाइबल क्या कहती है मैं आपके सामने निकाल के पढ़ना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और उसकी 3री आयत से, मैं रिक्वेस्ट करूंगा ब्रदर से कि निकाल के पढ़ दीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और उसकी 3री आयत से। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। रुकेंगे। यहां पर यीशु मसीह
अपने चेलों के साथ बैठा है और यीशु मसीह के चेले यीशु से सवाल करते हैं कि तू बता कि जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा और तेरे आने का चिन्ह क्या होगा। आगे पढ़ेंगे। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। और ये निशानी है इस बात की कि मसीही यीशु मसीह दोबारा वापस आने वाला है। तो जितने भी युद्ध हो रहे हैं ये इस बात की तरफ निशानी कर रहे हैं कि जगत का अंत निकट है, यीशु मसीह का आना निकट है और हम सबको तैयार रहना है मसीह की दूसरी आमद के लिए। जिस तरह पास्टर जी आपने बताया कि आप खुदा ने आपको मुस्लिम एरिया में सेवकाई दी है, तो मैं जानना चाहता हूं कि जैसे जो मुस्लिम लोग हैं वो मोहम्मद को एक नबी मानते हैं, वो पैगंबर मानते हैं, लेकिन जो क्रिश्चियन लोग हैं वो यीशु मसीह को खुदा मानते हैं। तो जब आप उनके बीच में जाते हैं तो क्या एक्सपीरियंस है, कैसे आप उनको यीशु मसीह के बारे में एक्सप्लेन करते हैं? मैं जब मुसलमान भाइयों और बहनों के बीच में जाता हूं तो उनको बाइबल से खुदा के कलाम को सुनाता हूं। जो बाइबल का यीशु है मैं उनके सामने उनको रखता हूं, उनके बारे में बताता हूं और सिर्फ बाइबल से ही मैं परमेश्वर के वचन को सुनाता हूं। मैंने जो कहा सिर्फ और सिर्फ बाइबल से, वो इसलिए कहा कि बहुत सारे लोग कुरान से यीशु मसीह के बारे में बताते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं जो कुरान यीशु मसीह के बारे में कह रही है और जो बाइबल यीशु मसीह के बारे में कह रही है वो बिल्कुल अलग है। दूसरा सवाल ब्रदर ने किया मोहम्मद साहब के बारे में। एज अ क्रिश्चियन, एज अ मसीह होने के नाते हम मोहम्मद साहब को नबी नहीं मानते। वो एक अच्छे इंसान थे, अच्छे लीडर थे, लेकिन हम उनको नबी नहीं मानते क्योंकि हमारी बाइबल नहीं बताती कि वो नबी हैं। जिस तरह पास्टर हम बाइबल में पढ़ते हैं कि अब्राहम की 2 बीवियां थी, तो जो बच्चे सारा से पैदा हुए, जैसे इजहाक हुआ, आगे यकूब, उनकी जो पीढ़ी चली वो सारे यहूदी लोग बने, यहूदी नस्ल बनी। हाँ, और जो दूसरी थी हजीरा के जो बच्चे थे इस्माइली कौम से वो लोग मुसलमान बने। अब जो मुस्लिम लोग हैं वो अब्राहम को तो बोलते कि हमारा पिता है, लेकिन यीशु मसीह को खुदा क्यों नहीं मानते? खुदा के कलाम में लिखा है इस दुनिया के हाकिम ने, जो कि है शैतान ने आंखें बंद कर रखी हैं। हाजिरा और इस्माइल को जब सारा ने अपने घर से निकाल दिया तो हाजिरा और इस्माइल रेगिस्तान में भटक रहे थे और पानी ना मिलने के कारण से वो लोग मर रहे थे। हाजिरा ने खुदा को पुकारा और खुदा ने हाजिरा की आवाज को सुना, उसकी दुआ को सुना और इस्माइल को, वो इस्माइल जो बगैर पानी के मर रहा था, उसको पानी दिया। परमेश्वर ने, खुदा ने जमीन खोदकर वहां से उनके लिए पानी नहीं निकाला। खुदा के कलाम में लिखा है कि वहां पर पहले से कुआं था और उसमें लिखा है कि खुदा ने हाजिरा की आंखें खोल दी। जब उसकी आंखें खोल दी तो उसको कुआं दिखाई दिया। इसी तरह से आज भी मुसलमानों की आंखें बंद हैं। आंखें बंद है इसीलिए वो यीशु मसीह को, जो जीवित पानी है, जो आबे हयात है, जो जिंदगी का पानी है, उसको नहीं देख पा रहे। हम मसीहों को जरूरत है कि हम मुसलमानों के लिए दुआ करें कि खुदा उनकी आंखों को खोले और वो आबे हयात को, जिंदगी के पानी को, जो कि खुद यीशु मसीह है, उसको देखने पाए और देखकर यीशु को खुदा कबूल करने वाले हो सके। बाइबल में लिखा है
जिस तरह हम पढ़ते हैं बाइबल में लिखा है कि अंत के दिनों में झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, वो बहुतों को भरमाएंगे। तो हम जानना चाहते हैं कि क्या चिन्ह होगा वो झूठे भविष्यवक्ताओं का और कैसे लोग उन्हें पहचान सकते। आज भी हमें देखने को मिलता है बहुत से झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो गए। उसका चिन्ह यह होगा कि झूठे भविष्यवक्ता आपको मसीह से और मसीह की तालीम से दूर कर देंगे। वो आपको बताएंगे कि यीशु मसीह खुदा नहीं है, यीशु मसीह खुदा का बेटा नहीं है। वो अपने आप की प्रशंसा करेंगे, अपने आप को महिमा देंगे, ना कि खुदा को। ये इस चीज का चिन्ह होगा। बाइबल में यह भी लिखा है कि अंत के दिनों के बाद जब कयामत का दिन आएगा, बहुत से लोग आकर के यीशु मसीह से कहेंगे कि हमने देख तेरे नाम से चिन्ह चमत्कार करे, हमने तेरे नाम से इतनी आत्माओं को बचाया, हमने तेरे नाम से मुर्दों तक को जिंदा कर दिया। तो यीशु मसीह उनको कहेगा मैं तुम्हें जानता ही नहीं। अब सवाल यहां पे यह है कि यीशु मसीह जब उनको जानता ही नहीं और ना ही उन्होंने यीशु मसीह को जाना, तो फिर मुर्दे जिंदा कैसे हो गए? फिर चिन्ह चमत्कार हुए कैसे? मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम कहीं बाइक से जा रहे हैं या कार से जा रहे हैं, हमको ट्रैफिक पुलिस वाला रोकता है रुक जाओ, और हम किसी सीनियर अधिकारी का रेफरेंस दे देते हैं, वो हमको छोड़ देता है। आज भी बहुत से झूठे भविष्यवक्ता इसी तरीके से कार्य को कर रहे हैं। वो यीशु मसीह के नाम का सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। यीशु मसीह के नाम का इस्तेमाल करके वो चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह के नाम में ताकत है। यीशु मसीह के नाम में इतनी ताकत है कि वो मुर्दों तक को जिंदा कर देता है। तो यीशु मसीह के सिर्फ नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते। यीशु मसीह के नाम को इस्तेमाल करके वो चिन्ह चमत्कार दिखा रहे हैं। हमें सावधान रहने की जरूरत है कि हम उनके जरिए भरमाए ना जाएं और सावधान रहें। सो पास्टर, जिस तरह जो लोग अभी भी अंधकार में फंसे या अभी भी पाप में, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं एक बात कहूंगा, अगर आपको मुझे बताना हो कि मीठा किसे कहते हैं, आप मुंह से बोल के एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको एक चीज करने की जरूरत होगी। मीठा मेरे हाथ में दे दो और मुझे कहो इसे खा, और मैं खाऊंगा तो मैं तजुर्बा कर लूंगा कि मीठा किसे कहते हैं। इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने व्यक्तिगत तजुर्बे के जरिए जाना कि यीशु कौन है, आप भी व्यक्तिगत तरीके से जान सकते हैं कि यीशु कौन है। उसके लिए आप बाइबल पढ़िए। इस बाइबल ने, इस खुदा के कलाम ने मेरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। यह आपकी जिंदगी को बदलेगा। इसमें ताकत है। यह आपसे बात करेगा, यह आपसे बोलेगा, यह आपको बताएगा और गहरे गहरे परमेश्वर के राज को आपके सामने खोलेगा। तो मैं यही कहूंगा कि आप बाइबल को पढ़ें और परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर तू मुझसे बोल, मुझसे बातचीत कर। सो पास्टर, जिस तरह हम देखते हैं कि कुछ ही दिनों में क्रिसमस आ रहा है, तो सारी दुनिया में लोग इस फेस्टिवल को मनाते हैं और ज्यादातर लोग इसे एक फेस्टिवल ही समझते हैं। तो आप क्या कहते हैं कि ये एक फेस्टिवल है, या बाइबल क्या कहती है इसके विषय? पहली बात मैं बताना चाहूंगा कि बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि यीशु 25 दिसंबर को पैदा हुआ है। कहीं नहीं लिखा। बाइबल में कहीं जिक्र नहीं है क्रिसमस के बारे में। तो फिर हम लोग क्रिसमस मनाते क्यों हैं? ओके, हम 25 दिसंबर को मानते हैं और सेलिब्रेट करते हैं कि यीशु खुदा जिस्म लेकर हमारे बीच में आया, जिसको हमने यीशु मसीह के नाम से जाना। हमारे पास ऑन रिकॉर्ड कोई भी डेटा नहीं है जो बताता हो
कि यीशु मसीह कब और कब पैदा हुए। हम यह जानते हैं कि कहां पैदा हुए, बैतलहम में, लेकिन कौन सी तारीख को पैदा हुए यह हम नहीं जानते। हम इसीलिए एक दिन चुनकर 25 दिसंबर चुनकर उस दिन यीशु मसीह की पैदाइश की खुशखबरी को मनाते हैं। लेकिन आज बहुत से क्रिश्चियन ऐसे हैं जो पूरे साल चर्च नहीं आते, क्रिसमस के दिन चर्च आते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं यह तरीका ठीक नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके माता पिता आपके ही घर में रहते हैं और पूरे साल आप उनसे बात नहीं करते, उनकी देखभाल नहीं करते, उनके साथ आपका किसी भी तरीके का रिश्ता नहीं है, लेकिन साल में एक बार उनके पैर पकड़ लिए, उनके पैर छू लिए, उनके पैर धो लिए, क्या इससे आपका प्रेम जस्टिफाई हो जाएगा? नहीं होगा ना। यदि हमारी औलाद हमारे साथ ऐसा करे तो क्या हमको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो अगर हमको अच्छा नहीं लगेगा, इसी तरीके से वो परमेश्वर, बाइबल बताती है कि वो हमारा पिता है, वो हमारा पिता, अगर हम उसके साथ ऐसा व्यवहार करें तो क्या उसको अच्छा लगेगा? सोचे इस बारे में। और हम सिर्फ 25 दिसंबर को यीशु मसीह की पैदाइश की खुशी ना मनाएं, बल्कि हर दिन यीशु मसीह की पैदाइश की खुशी हमारे दिलों में मनाई जानी चाहिए। हर प्रतिदिन हमारे मन के अंदर यह उमंग हो कि यीशु मसीह हमारे लिए आया, उसने हमारे लिए अपनी जान को दिया और मुर्दों में से जी उठा। यह ख्वाहिश, यह खुशी हर एक दिन हमारी जिंदगी में होनी चाहिए। सो पास्टर जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। हमारी पूरी गवाही इश्यू की टीम आपका बहुत धन्यवाद करती है। आपने अपना कीमती समय निकाला और अपनी टेस्टमनी को शेयर किया। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू पास्टर जी। जय मसीह। जय मसीह। सो जिस तरह आपने देखा कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया और कैसे परमेश्वर आज इनको इस्तेमाल कर रहा है मुस्लिम भाइयों के लिए, मुस्लिम लोगों के लिए, कैसे परमेश्वर इनके द्वारा बड़े बड़े कार्य कर रहा है। मेरा विश्वास है इस बड़ी गवाही के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। सबको जय मसीह की। अगर आप परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ाने के लिए इस सेवकाई में अपना योगदान देना चाहते हैं तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके गूगल पे के द्वारा अपने दान भेज सकते हैं। अगर आप विदेश से अपने दान भेजकर परमेश्वर के कामों को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस बैंक डिटेल्स का इस्तेमाल करके अपने दान भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस टेस्टिमनी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही को सुनने के बाद आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। आप हमारे चैनल गवाह यीशु दे को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सके। अगर आप भी अपनी टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कांटेक्ट जरूर करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਗਵਾਹ ਯਿਸੂ ਦੇ।